वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर और स्केलर, यानी क्वांटिटी का जो दो पार्ट्स होता है वेक्टर और स्केलर, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वांटिटीज अपना टू टाइप्स का होता है। ओके, क्वांटिटी का दो टाइप्स होता है, मेनली फर्स्ट होता है अपना वेक्टर और सेकेंड है स्केलर। इसे हिंदी में हम लोग सदिश कहते हैं और इसे हिंदी में अदिश कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, सदिश और अदिश। इसका रिक्वायरमेंट क्यों हमें हुआ है ना, इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो सपोज कर लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि 5 kg वेक्टर है या स्केलर है ना, तो वेक्टर है या स्केलर आप तभी बता पाएंगे जब आप उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा बहुत देख के छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ओके, तो बच्चों अब हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो देखिए, वेक्टर का मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। वेक्टर आर दोस फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल इसका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एडीसी है ना। वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में इसे आप बोल सकते हो वैसा राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्या है एग्जाम्पल मैंने दिया है, फोर्स यानी बल के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ एक दिशा होता है। हम लोग बल किसी खास दिशा में लगाते हैं, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक दिशा में तय किया जाता है। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का एग्जाम्पल दिया, जिसका एक खास दिशा होता है ना। तो यहाँ पे जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सेकंड अपना है क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर आर दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड जनरली दे डोंट हैव डायरेक्शन, है ना। जनरली इसका डायरेक्शन नहीं होता है, वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो, है ना। हिंदी में आप बोल सकते हो कि वैसी क्वांटिटी जिसके पास परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, है ना। एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का, करंट का, इटीसी, है ना। बस वो यहाँ पे ये दो पॉइंट जो है ना, ये दो पॉइंट, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों ही के पास। जो आप देख रहे हो, ये जो आपका टाइम है और करंट है ना। ओके, टाइम और करंट के पास है, सो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। ये वेक्टर तरीका से इसको ऐड हम लोग नहीं करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपको हम जब एडिशन बताएंगे वेक्टर का, तो देखिएगा वहाँ पे कुछ अलग तरीका से ऐड होता है, लेकिन जब हम लोग किसी वायर से कहीं पर से उसको कट करके तार जोड़ लेते हैं, तो वहाँ से करंट का सप्लाई चालू हो जाता है। ये हमारे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स के विरुद्ध है ना। ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार नहीं है, इसीलिए हम लोग करंट को, है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखने के बाद भी इसे स्केलर के फॉर्म में रखते हैं। सेम कंडीशन टाइम का भी है, ये दोनों के पास दिशा और परिमाण दोनों होने के बाद भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, है ना। अब है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या देते हैं ना, सदिश को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसका चिन्ह क्या देते हैं। ओके, तो देखिए सभी कहीं पर आपको कुछ इस टाइप्स का लिखा मिलेगा, तो ये वेक्टर का ही एग्जाम्पल है।
इसे आप बोल सकते हो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी ओके। ए के ऊपर आपको एरो लगा मिले तो इसे आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन। या फिर आप इसको कुछ इस टाइप से भी दिखा सकते हो, है ना, मोटा करके इसको, है ना, आप लिख दोगे तो देखिए ये भी आपका वेक्टर का ही है। वेक्टर को इस टाइप से भी डिनोट किया जाता है या फिर इस टाइप से भी इसको आप डिनोट कर सकते हो। इस पर भी एरो लगा सकते हो तो ये भी एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। ओके, तो आप वेक्टर को इस टाइप से डिनोट कर सकते हो। यदि भी पे आपको एरो दिख जाए, है ना, एरो लगा हुआ है, ये एरो, तो इस एरो से आप समझ जाना कि ये वेलोसिटी जो दिया हुआ है सो वेक्टर फॉर्म में है। ओके, यानी सदिश के रूप में दिया हुआ है तो इसको आप वेलोसिटी बोल सकते हो। या देखिए ए है यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन के ऊपर एरो दिख रहा है, या फिर मोटा करके हो, है ना, या फिर मोटा हो और ऊपर से एरो लगा हो, है ना, तो ये सब क्या आपका वेक्टर फॉर्म में रहेगा। फिर आपको कहीं पर कुछ इस टाइप से मिल सकता है, यू के ऊपर कैप लगा रहेगा, है ना, यू के ऊपर यदि कैप लगा है तो इसे आप क्या बोल सकते हो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर बच्चों, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। फिर आपको अगला आपको कुछ इस टाइप से मिल सकता है, कुछ इस टाइप से मिल सकता है तो इसे क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये ए का है क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। ए का क्या दिया हुआ है, परिमाण। जब ऐसे मॉड में दिया रहेगा, इस मॉड को आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो तो वहां पे इसको मॉड बोला जाता है और फिजिक्स में इसे मैग्नीट्यूड बोला जाता है ना, परिमाण। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक कैप दिया हुआ है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, है ना, या आप लिख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब हमको मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर में दिया हुआ है तो आप कहिएगा कि सर यूनिट का वेक्टर इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए ये जो है ना, इसी को हम मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर को इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू कैप है ना दिया हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, यू, यू रहेगा, है ना, यू रहेगा, और नीचे आप क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर का मीनिंग हुआ कि उसी वेक्टर को यहाँ पे लिख देना है। ओके, और उसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिख देना है, बेस में उसके मैग्नीट्यूड को लिख देना है। ओके, है ना, तो इसको आप इस कंडीशन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जितना भी दिख रहा है ना, सिंबल दिख रहा है, ये सब वेक्टर का ही सिंबल है ना, आपको किसी भी टाइप्स का उसमें मिल सकता है। देखिए ये सारे भी है, ये सारे भी है, तो सबको आप अच्छे तरीका से नोट कर लेते हैं और साथ ही ध्यान में रखते हैं, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है तो नोट कर लीजिए। अब अपना अगला बच्चों है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। यानी
ग्राफिकल तरीका से वेक्टर को हम लोग एक एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखिए ये एरो दिया हुआ है, आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ओके। इसका ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपका टेल है, और ये जो है अपना सो हेड है, हेड, ये पॉइंट हेड है, ये पॉइंट क्या है, टेल है। ये सपोज कर लीजिए जो वेक्टर ए दिया हुआ है, ओके। ये वेक्टर ए दिया हुआ है, तो ये टेल है और ये हेड है ना। यहाँ पे आप एक्सट्रीम मान सकते हो, बीच मान सकते हो उसका, ओके। इसका डायरेक्शन जो होता है, इसका डायरेक्शन आप बता सकते हो, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू क्या हो जाएगा, हेड। और मैग्नीट्यूड जो इसका होगा, है ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो होगा सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ का, लेंथ ऑफ एरो, यानी मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि एरो का लेंथ क्या दिया हुआ है ना। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यदि वो हाई रहेगा तो हाई होगा, लो रहेगा तो लो रहेगा, यानी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा, कम रहेगा तो कम, क्योंकि देख रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन है, एक को बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक को घटने से दूसरा घटेगा, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। v वेक्टर v इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड जो होता है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है सो निगेटिव नहीं होता है, ओके, ऑलवेज वो पॉजिटिव होता है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी सदिश का जो परिमाण है हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ओके। जैसा कि मैंने देखिए एक एग्जांपल ले लिया है ना, वेक्टर v इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेग जो दिया हुआ है, इसे आप हिंदी में वेग बोल सकते हो, वेग दिया हुआ है -20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो निगेटिव आ गया, बट आपने तो बताया था कि निगेटिव नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो माइनस दिया हुआ है, इस माइनस, ये जो है माइनस आप देख रहे हो, है ना, सो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है क्या, डायरेक्शन को, है ना। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। निगेटिव देने का मीनिंग क्या है फिजिक्स में खासकर, है ना, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाड़ी जो है सो आगे चलने के बजाय पीछे की दिशा में गई है ना, गाड़ी फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज किया। ये सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ऐसे भी आप जान रहे हो कि वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होगा, तो ये मैग्नीट्यूड तो आपका क्या 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, लेकिन ये माइनस जो है सो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इस क्वांटिटी के साथ ही ऐड है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, शो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सेकंड अपना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। स्केलर का जो है ना, स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है सो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही होता है, बट सम कैन नॉट बी निगेटिव, लेकिन उसका सम जो होगा, है ना, जोड़ होगा, सो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। स्केलर का क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का सम जो होता है सो कभी निगेटिव नहीं होता है। अदिश राशि का जो सम यानी जोड़ जो होता है से कभी निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, वो हमेशा धनात्मक होगा, नहीं तो जीरो होगा। जीरो हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, बट निगेटिव नहीं होगा, ओके। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिया है क्या, डिस्टेंस, टाइम, मास। इस तीनों एग्जाम्पल को आप देख सकते हो कि ये निगेटिव कभी नहीं होगा। डिस्टेंस आप तय करोगे तो पॉजिटिव दिशा में ही तय करोगे, या जीरो
जीरो बोलोगे इसका मतलब क्या, डिस्टेंस आपने तय ही नहीं किया, दूरी तय नहीं किया है ना, डिस्टेंस कवर नहीं किया। फिर क्या है, टाइम, ये टाइम निगेटिव के भी नहीं होता है, मास निगेटिव नहीं होता है, वर्क पावर एनर्जी ये पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, बट इसका सम जो होगा सो निगेटिव कभी नहीं होगा। ओके, अब देखिए हम लोग वेक्टर को लिखने का कुछ तरीका है ना को डिफाइन कर लेते हैं ना, कि कैसे हम लोग वेक्टर को लिख सकते हैं। तो देखिए सभी ये पॉइंट मैंने ए मान लिया और ये पॉइंट को मैंने बी मान लिया, ये सो मैंने बी को मिला दिया, और यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ पे टेल है और यहाँ पे हेड है, तो इसको जो आप लिखोगे बच्चों, सो क्या लिखोगे, ए बी पर आप एरो लगा दोगे। ओके, ये ए बी पर एरो हो गया, सो देख लीजिए ए से बी तक, तो देख लीजिए ए से बी तक। ओके, सेकेंड है, सो मान लो बी यहाँ पर दे दो और यहाँ पर ए ले लो, अब इसको ये करो, तो इसको जो आप लिखोगे से क्या लिखोगे, बी ए और एरो कुछ इस टाइप से रहेगा। ओके, देख लीजिए यहाँ पे टेल है तो यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है तो यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे हेड है। ओके, या फिर इसको आप इस टाइप से भी दिखा सकते हो, आपका मर्जी है, नहीं हम ए बी के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो इस टाइप से दिखा दीजिए, ए यहाँ पे रहने दीजिए, बी को यहाँ पे कर लीजिए और ये एरो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीका से इसको दिखा सकते हो, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, अगली बात ये है, यदि इफ वेक्टर ए बी है ना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो आप इसको इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हो, है ना, ये दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड है ना, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है यहाँ पे देख लेना, तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। या फिर सब डायरेक्शन की बात करोगे तो इसको आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, माइनस बी है ना, मैंने आपको बताया था जस्ट पहले, है ना, कि माइनस साइन जो होता है तो बच्चों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो देख लीजिए ए टू बी, देख लीजिए ए से बी के इधर गया है ना, वही वेक्टर है ना, देख लीजिए बी से ए के इधर आया है ना, तो क्या है इसमें, और देख लीजिए आप ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला में देख लीजिए क्या डायरेक्शन चेंज है ना, इसीलिए मैंने देख लीजिए यहाँ पे माइनस साइन का यूज कर दिया है ना, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया मैंने, माइनस साइन को यूज कर दिया है ना। तो माइनस जो होता है सो ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में माइनस जनरली डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, आप इतना नोट कर लो। एक बात और, ये तो हो गया, अब सपोज कर लीजिए कि ये एक वेक्टर दिया हुआ है एरो ए, वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए, तो इनफाइनाइट वेक्टर भी हम इसके पैरेलल खींचेंगे, इन्फिनिटी तक खींचते चले जाएं तो वेक्टर ए ही रहेगा, है ना, कितना भी वेक्टर खींच क्यों ना दे, इन्फिनिटी वेक्टर है ना, इन्फिनिटी तक खींचते खींचते चले जाए हम, बट सब एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। यदि वो पैरेलल में है तो वेक्टर ए ही होगा, है ना, वेक्टर ए ही होगा, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल रहता है ना। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके साथ जितना हम लोग खींचेंगे सब ए ही होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपने वेक्टर बी कुछ इस टाइप से खींच दिया, तो जितना भी वेक्टर खींचेंगे हम इसके पैरेलल सब बी ही होगा। या फिर मान लो आपने सी खींच दिया इस टाइप से, तो इसके पैरेलल खींचो, जो भी आप खींचोगे तो सब सी कहलाएगा, है ना। तो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है, वेक्टर शिफ्ट भी करता है, आप किसी वेक्टर को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, वो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। ओके, तो इतना नोट करो। अब बच्चों देखिए मैंने एक क्वेश्चन से ले लिया है छोटा सा, है ना, सिंपल सा है,
फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। आप इसको ये मान लो और ये अपना बी है, ओके। दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इस फिगर को इधर मैं बना लेता हूँ, है ना। तो देखिए, और मैंने क्या आपको बताया है कि वेक्टर को मैं ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये वेक्टर जो इस पॉइंट पे है ना दिया हुआ, ये वाला वेक्टर ए, उसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे, है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे। तो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये एंगल क्या हुआ है 55। ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना ए है, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि देखिए ये क्या है, इसके पैरेलल मैंने खींचा है और खींचते खींचते मैंने यहाँ तक पहुँच गया है। तो आपको मैंने बताया था कि इसके पैरेलल जो भी वेक्टर मैं खींचूंगा वो सब क्या होगा, वेक्टर ए ही होगा, ओके। तो वेक्टर को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इस वेक्टर को भी आप देखिए और यहाँ तक लेके आके मैंने यहाँ पर क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है। और ये अपना क्या दिया हुआ है 35 डिग्री, वेक्टर बी है, एक्स एक्सिस से। अब देखिए हमें वेक्टर क्या निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो ये भी ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ये हमें नहीं निकालना है, ओके सॉरी। तो देखिए बच्चों, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये सपोज कर लीजिए क्या है 55 है ना, ये 55 है। तो ये जो बच जाएगा सो क्या होगा, ये पूरा अपना क्या आ जाएगा 90, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या आ जाएगा 90। तो 90 में से 55 को माइनस कर दो, 55 को माइनस कर दोगी तो क्या जाएगा 35, है ना 35। और 35 ये दिया हुआ है, तो देख लो ये जो अपना एंगल आया सो क्या आएगा 35 प्लस 35, 35 प्लस 35 सो कितना आ गया 70, यानी 70 डिग्री, है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 70 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको क्लियर हो जाए कि वेक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों अपना सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस टाइप का कुछ फिगर दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन सिर्फ हम वेक्टर को समझने के लिए दे रहे हैं, है ना। वेक्टर का मेनली जो क्वेश्चन है सो हम लोग लास्ट में करेंगे जब चैप्टर खत्म कर लेंगे पढ़ के। तो देखिए ये इसका सेंटर दिया हुआ है, ये आगे जाके मिल जाता है। तो सपोज आप जानते हो कि ये जो होता है सो 90 होता है, ये एंगल आपका 90 होता है, और ये दे रखा है 120 गिवन है ना, दिया हुआ है। तो ये कितना होगा, तो आप सबको ऐड कर लो क्योंकि आप जानते हो, है ना, ये क्या है एक रेक्टेंगल है ना। तो या फिर स्क्वायर कुछ भी बोल लो, है ना। तो क्या आ जाएगा, तो सबको ऐड कर लो और सब क्या हो जाएगा 360 के इक्वल होगा। इसको आप एक्स ही मान लो, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो सबको ऐड करोगे तो अपना ऐड करो, तो 0 0 0 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360। सो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो नोट कर लेना। और आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।